guys, welcome back to my YouTube channel. This time not after so long. So this is the dress I made. This is a dress from Bonanza Satrangi, but you can make it at home because this is a tie and dye dress. So आप किसी भी जो डाई वाला बंदा है उसके पास जाएं और आप उससे कहें कि आपको वो इन कलर्स में जो है ना वो ड्रेस को डाई करके दे और वो करके देगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये ड्रेस लग रहा है। ये इसके एक्चुअल कलर्स हैं। दिस इज़ द एक्चुअल कलर, अ लिटिल मोर दिस इज़ द एक्चुअल कलर ऑफ दिस ड्रेस, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें, इसके साथ ही दुपट्टा है प्रिंटेड और ये टाई एंड डायमंड ड्रेस है जिसकी नेक लाइन पर मैंने कुछ एम्बेलिशमेंट्स की हैं और इस दफ़ा मैंने लेस के ट्रेंड को हटा के थोड़ी सी हैंड एम्बेलिशमेंट्स इसके ऊपर की हैं, जिसकी वजह से ड्रेस बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है। आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। सो चलिए जी, आप ऐसा ड्रेस अगर आपको मिल जाता है ये तो ठीक है। वैसे लास्ट ईयर का है, 2024 का है, सो आई डोंट थिंक सो आपको मिलेगा, बट दिस इज़ सो गुड। तो चलिए जी, हम अपने ड्रेस को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मेरी बेटी बड़ा गुस्सा करके जा रही है कि मैं उसको वीडियो में नहीं ला रही। सो जी, ये रहा मेरा ड्रेस। अब इसकी कटिंग स्टिचिंग पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो आपने एंड तक देखनी, स्किप नहीं करनी। इसमें आपको ओवरलैप गला बनाना सिखाऊंगी बहुत ज़्यादा ईजी वे से। तो चलिए जी, हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जनाब, सबसे पहले इसकी बात करते हैं सूट की। मैंने बोनांजा सतरंगी से लॉन का 3 पीस सूट लिया था जो कि 2600 का था। इस तरह से शर्ट टाई एंड डाई में और दुपट्टा प्रिंटेड टाई एंड डाई में था। शर्ट अगर आप इसकी गौर से देखें तो इस तरह से इसका टाई एंड डाई है, जो आप किसी भी लोकल डायर के पास जाके सेम ऐसा डाई भी करवा सकते हैं। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देन फिर उसके बाद यहाँ पे स्लीव्स का कपड़ा भी इसी तरह सेम टाई एंड डाई में दिया हुआ था। एंड देन उन्होंने कुछ डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा दिया था जो कि मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे इसको बहुत एक एलिगेंट लुक में रखना था। देन कमीज़ के आगे पीछे का हिस्से के उन्होंने मार्क्स दिए हुए थे, उसके ऊपर मैंने इसको कट कर लिया और आगे पीछे का हिस्सा इस तरह सेपरेट करके दोनों साइड्स उल्टी वाली मैंने बाहर रख कर इसको 28 इंच तक फोल्ड कर दिया क्योंकि मुझे शर्ट का दामन तैयार 26 इंच चाहिए था और शर्ट की लेंथ जितनी इस कपड़े की लेंथ थी उतनी ही मैं बनाऊंगी क्योंकि कपड़े की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो उसमें अल्टीमेटली आपके पास 43-44 इंच की शर्ट तैयार होती है। देन फिर उसके बाद बारी आती है शोल्डर की। तो शोल्डर मुझे तैयार 15 चाहिए, जिसके लिए मैं इसको 8 पे मार्क कर लूँगी, लाइक 16 पे मार्क कर लूँगी और 8 इंच पे मैंने इसको मार्क कर लिया। आधा इंच में इससे थोड़ा सा ज़्यादा रख लूँगी ताकि वो कटिंग में चला जाए। 15 का हाफ होता है 7.5, बट मैंने 8 रखा है क्योंकि बाकी जो है वो स्टिचिंग में चला जाएगा। देन फिर मैंने सबसे पहले इसको तिरछा सा काट लिया और हाफ इंच तक मैंने इसके ऊपर मार्क कर लिया क्योंकि ये जाएगा सिलाई में। और उसके बाद मैंने 8 इंच पर आर्म होल पर जो है वो मार्क कर लिया। ये जितनी भी मैं आपको मेजरमेंट्स बता रही हूँ ये मीडियम साइज़ के लिए परफेक्ट हैं। 1 इंच ऊपर कर ले लार्ज हो जाएगा, मज़ीद एक कर ले एक्सेल हो जाएगा और नीचे करना शुरू कर दें तो स्मॉल साइज़ में ये मूव कर जाएगा। 8 इंच पे मैंने रखने के बाद इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और उसके बाद 11 इंच पे लाइक 22 चेस्ट पे मैं इसकी कटिंग करूँगी क्योंकि मुझे तैयार चेस्ट 10 इंच चाहिए जो कि 20 इंच ओपन करके बनती है। तो 20 मुझे तैयार चाहिए, तो मैंने 11 पे इसको इस तरह से मार्क कर लिया है। अब मैं इसको राउंड शेप में दे दूंगी, लेकिन ये आपने याद रखना है, मैंने इसको बाद में करेक्ट किया था। आपने याद रखना है कि आपने ये जो डेप्थ है या आपने नीचे की जो सिलाई है कटिंग है वो आपने इसके साथ साथ लगानी है। जैसे भी आपको नज़र आ रहा है कि 10 जो जहाँ पर 10 पॉइंट आए जिस पे आपने सिलाई लगानी है वो भी आपका बिल्कुल इस लाइन के नीचे वाली के साथ जुड़ के, अभी मैं कर रही हूँ इसके साथ जुड़ के ऊपर जाना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर सिलाई लगेगी और दोनों जो है वो बराबर होने चाहिए, आगे और पीछे वाले हिस्से इस पॉइंट पर। देन फिर उसके बाद मैंने जो है ना वो 15 इंच पर मार्क कर लिया क्योंकि मुझे तकरीबन चाहिए था 15 इंच तक अपना चाक खुले हुए। इस तरह से आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली इसको मज़ीद भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से इसके नीचे से एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट की जो कि बिल्कुल सीधी सीधी सी थी, लाइक थोड़ी सी तिरछी करके, ताकि थोड़ी सी ए लाइन शेप में भी ना जाए, थोड़ी स्ट्रेट रहे, बट वो जिस तरह बिल्कुल दामन चुस्त सा हो जाता है और बिल्कुल टाइट सा हो जाता है वैसा मुझे नहीं चाहिए था। उसके बाद हिप साइज़ जो है मैंने इसका 24 रखा, तो मैंने 24 पर मार्क कर लिया। आर्म होल से नीचे तक 15 इंच और उसके बाद जो हमारी हिप साइज़ था वो था 24 इंच, उसका हाफ 12, तो मैंने 12 पर इसको मार्क कर लिया। इस निशान को मैं मज़ीद डार्क कर लूँगी और उसके साथ साथ जो है ना वो हमने कटिंग करनी है। हमेशा याद रखें कि आपने हिप साइज़ पे थोड़ा सा लूज़ इसको छोड़ना है और उससे भी 1-1.5 इंच आपने दामन को बड़ा रखना है, उससे आपकी स्ट्रेट शर्ट की लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आती है।
बेसिक कटिंग के बाद ओवरलैप की गले की कटिंग करने के लिए 2.5 इंच पर इस तरह से मैंने जो है वो उसको मार्क कर लेना है और यहाँ से भी आधा इंच मैंने इसको सिलाई में देना है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर निशान लगा लिया। अब शर्ट की जितनी भी गले की कटिंग होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी। अब यहाँ पे देखिए आपको एक वाइट सा निशान ऑलरेडी लगा हुआ नज़र आ रहा है, जिसको मैंने ऑलरेडी सर्कल भी कर लिया है। और यहाँ पर आप देखें 8 इंच पर आपने पहला मार्क लगाना है। उसके बाद नीचे जाके आपने इसकी टोटल डेप्थ जो है वो आपने 15 इंचेस पर इसका एक जो है ना वो पॉइंट लगा लेना है। 8 इंच वाले मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने आपको मार्क करके दिखा दिया और यहाँ पे आपने लगा लेना है। इसका मतलब है कि 8 इंच नीचे खुला होगा और 15 इंच टोटल इसकी पट्टी आ जाएगी। अब सेकेंड स्टेप पे हम लोगों ने इसकी कपड़े की पट्टी काट लेनी है। अगर तो आपके पास प्रॉपर कपड़ा है तो आप ले लें, लेकिन मेरे पास 2 कपड़े थे, ज़्यादा कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने इसको जोड़ डालना होगा। तो जनाब 2 इंच की चौड़ाई के साथ और 42 इंच की लंबाई के साथ ये पट्टी हमारी तैयार है। अब इसके साथ साथ ही जो है वो पेपर पट्टी भी आपने काट लेनी है। कभी भी सीधी नहीं काटनी है आपने इस गले के लिए पेपर पट्टी, हमेशा इस तरह तिरछी करके आपने उसकी पेपर पट्टी को काटना है। इस तरह आपका गला बहुत ईजीली फोल्ड हो जाएगा। तो 42 इंचेस पे आपने रख के इसको काट लेना है और जो इसकी चौड़ाई रखनी है वो 1 इंच से 1 जो पॉइंट होता है वो कम रखना है। लाइक थोड़ी आपने बारीक इसकी पट्टी रखनी है, वो ज़्यादा खूबसूरत होती है। जिस तरह अभी मैं आपको यहाँ पर मार्क भी करके दिखाऊंगी कि 2 से 1 पॉइंट पीछे, मतलब पूरा इंच नहीं, उससे 1 पॉइंट कम पे आपने इसको मार्क कर लिया। अब इजी वे ये है कि आप इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएं और इस तरह से एक इसकी पट्टी निकाल के उसको वो जो हमने कपड़े वाली पट्टी काटी थी उसके ऊपर पेस्ट कर दें। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई मैंने प्रॉपर मेजर करके बताई है कि ये इससे 1 पॉइंट तक कम आ गया है। लाइक इतना हम लोगों ने इसको चौड़ा रख लिया है और 42 इंच लंबा। अब मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने दरमियान में सिलाई लगा के इसका जो पैटर्न है वो मैंने रेडी किया था। बट आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो आपने इसको ऐसे ही रेडी करना है। अब आपने इसको इस तरह से प्रेस जो है वो करना है। पहले आपने इस पेपर पट्टी को अटैच करना है। उसके अटैच करने के बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि नीचे वाला भी अंदर हिस्सा हो जाएगा और ऊपर वाला भी हिस्सा इस तरह से अंदर हो जाएगा। आपने इसको प्रेस बिठा लेनी है। ये देखें जिस तरह आप साथ साथ इसके आयरन करते जाएंगे और इसकी प्रेस जो है ना वो बैठती जाएगी। और इस तरह से ये आपका सेकंड स्टेप पट्टी बनाने वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इस पट्टी का प्रॉपरली हाफ कर लेना है इस तरह से और आपने इसके हाफ करके मार्क लगा लेना है इस पर। अब जहाँ पे मार्क किया है वहाँ से 2.5 इंच का फासला रख के आपने एक और मार्क लगाना है इस साइड पर इस तरह से, ठीक है। और जो है ना, क्योंकि आपने गला, आपको याद है कि जब आपने गला लिया था तो आपने सबसे पहले उसको 2.5 इंच पर मार्क किया था, तो सेम इस पट्टी को भी आपने 2.5 इंच इस साइड से और 2.5 इंच आपने दूसरी साइड से इसको मार्क कर लेना है। अब जहाँ पे आपने मार्क किया है वहाँ से आपने उठा के उस पॉइंट पर सीधा इस तरह से आपने इसको नीचे ले आना है। देखें यहाँ पे आप रखेंगे इस पॉइंट पे अपनी फिंगर और यहाँ पे आप इसको कर्व दे के इस तरह से नीचे ले आएंगे। तो अब आप वहाँ पे इसको रख के प्रेस कर लेंगे और आपने प्रेस बिठा लेनी है और इस तरह से आपने जो इस्त्री है उसको अपने साथ साथ घुमाना है और आपने इस जो पेपर पट्टी है उसको आपने राउंड शेप दे देनी है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको पॉइंट पर जोड़ना कहाँ है, आपने इसको 8 इंच पर मार्क करके वहीं पे आपने इसको जोड़ना है। बल्कि मैं रिकमेंड करूँगी, मैं वहाँ अपनी शर्ट में भी चेंज करूँगी कि ये 7 इंच पर मैं इसको जो है ना वो मार्क करूँगी। और उसकी रीज़न ये है कि मैं 7 इंच तक मुझे लगता है कि इतना डीप गला बहुत इनफ होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 7 इंच पर इसको मार्क कर लिया। और अब इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके इसकी प्रेस बिठा लेनी है। देखें कैसे, तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसकी प्रेस को बिठा लेना है। ये बहुत अच्छा बड़ा ही एक्यूरेट सा गला बन जाएगा। तो जनाब नेक्स्ट स्टेप पे अब आपने अपनी शर्ट के गले की कटिंग करनी है। तो इस तरह से आपने गला रखना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2.5 इंच पे मार्क किया हुआ है। 2.5 इंच के अकॉर्डिंग आपने गला बनाया हुआ है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि इस तरह से आपने इसको गले की कटिंग को करना है। उसके लिए आपने सबसे पहले तो गला इस तरह से बिछा के हाफ 2.5 पर आपने इसको रख दिया इस तरह से, ठीक है। और ऐसे आप इसको बिल्कुल सीधा सीधा रखते जाएंगे। अब आप वीडियो यहाँ पर बहुत गौर से देखेंगे कि आपने किस तरह से इसको मेंटेन करना है, किस तरह से आपने इसको रखना है। सबसे पहले 2.5 इंच ऊपर वाले को मैच करेंगे आप। उसके बाद देखें आपके पट्टी पे भी हल्का सा आपको निशान भी नज़र आ रहा होगा वाइट कलर का, जहाँ पे आपने इसकी डेप्थ देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी कि यहाँ पर आएगा। और दूसरा मैं जो है ना नीचे से अब इसको इस तरह सीधा सीधा रखूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह से इसकी तह बहुत ज़्यादा अच्छी बैठी हुई है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी, आप चाहें तो मार्क कर लें, आप चाहें तो ऐसे ही आप इसकी कटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे आधे से इंच का डिफरेंस, आधे से भी कम इंच का मैंने इसको 0.25 इंच का आप समझ लें, मैंने इसको डिफरेंस रख के और मैंने इसके ऊपर मार्क कर लिया है। और इसके ऊपर अब मैं इस तरह से कटिंग को कर दूँगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस गले में है इसकी मेजरमेंट्स, के सारी मेजरमेंट्स बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। देखें मैंने इसको 8 इंच पर मार्क किया था, इसी तरह से मैं इसको कटिंग भी जो है वो कर लूँगी। अगर आपकी मेजरमेंट्स आपने गले की और इस पट्टी की इक्वल रखी हुई है तो आपको इस गले को बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एनीवेज गले की कटिंग कंप्लीट हो चुके हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इस तरह एक चौकोर सा स्क्वायर सा हम लोगों ने पीस काट लेना है पेपर पट्टी का, और जहाँ पे आपका ये गला एंड होता है वहाँ पे आपने इसको इस तरह से पेस्ट करना है। देखिए हाफ इसको हमने कर दिया, हाफ ये ऊपर जाए हाफ ये नीचे। इससे जब आप पट्टी अंदर को फोल्ड करेंगे तो उसकी जो स्टिचिंग है वो बहुत ज़्यादा नीट होगी। तो जनाब ये स्क्वायर को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इस तरह से आपने इस पे एक जो है ना वो ट्रायंगल सा क्रिएट कर देना है और आपने इस ट्रायंगल की कटिंग भी कर लेनी है कुछ इस तरह से जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। वीडियो स्लो रख के इसलिए बना रही हूँ और बता रही हूँ आपको कि आपको अच्छा समझ आना चाहिए। उसके बाद जो ऊपर का पॉइंट है उसको भी आपने इस तरह से कट कर देना है। अब ये जो ट्रायंगल सा है इसको आप उल्टी तरफ मोड़ देंगे और बाकी ये आप इस तरह से ये सिलाई में चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो वो नीचे से जो है ना वो इसकी एक बड़ी ही ज़्यादा फाइन नुक निकल के आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसके शोल्डर्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। यूजुअली हम गलों में पहले गला बनाते हैं और फिर शोल्डर ज्वाइन करते हैं, बट इस दफ़ा हम लोगों ने पहले शोल्डर ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद गला बनाएंगे। और इस तरह से हम लोग इसको एक एक साइड से गला बनाते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे। मिड वाले पार्ट को शर्ट का मिड देख लेंगे 2.5 इंच वाला, उसके ऊपर ऐसे अटैच करेंगे कि ये कुछ आपका इस तरह से अटैच होगा। ये इसके साथ साथ आप इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि देखिए मैंने एक साइड पे लगा ली है, आपको नज़र आ रही है बिल्कुल सीधी सीधी सी सिलाई, और दूसरी साइड पे भी हम इसको इसी तरह से अंदर डालेंगे और इसकी सिलाई जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब जो आपकी कर्व्स है ना वो आपके शर्ट के शोल्डर के साथ मैच करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें सा ये कर्व है तो ये शर्ट के शोल्डर के साथ एग्जैक्टली बिल्कुल मैच कर रही है, इधर से भी और आगे से भी। अब आता है इसका ट्रिकी पार्ट जिसमें आपने इस जो पट्टी है इसको अंदर करना है और पेपर पट्टी लगाने की यहाँ पर रीज़न भी यही थी। अच्छा एक मेरे से मिस्टेक हुई है, वो ये हुई है कि मैंने जो आपको पीच वाली साइड नज़र आ रही है ना पट्टी की, उसको मैंने बहुत ज़्यादा डीप नहीं सिलाई लगाई और बहुत ये थोड़ा सा तिरछा सा आ रहा है। तो आपने सिलाइयाँ इस तरह से लगानी है कि नीचे से पट्टी बिल्कुल सीधी आई। अब यहाँ पे देखें आपको ये पीच वाली जगह, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ी डीप सिलाई ले गई थी, आपने सिलाई को बहुत ज़्यादा डीप नहीं लेके जाना, थोड़ा ऊपर तक रखना है। इससे आपकी जो लुक है ना गले की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट आएगी। मुझे इसको करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई, फिर मैंने यहाँ पे इसके कट लगाया और तब जाकर ये ठीक हुआ। तो एनीवेज़ अगर आपने जो है वो नीचे लेकर जाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आधा इंच फासला रख के आप इसकी सिलाई लगाएं, उससे ये बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा नीट गला बनेगा। सिलाई लगाने से मुराद ये है कि जब आप गला अटैच कर रहे हों तो नीचे जहाँ पे आपका कॉर्नर बनता है वहाँ से आधा इंच ऊपर रख के वहीं पे सिलाई ख़त्म कर दें। बाकी की सिलाई आप ऊपर से लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जनाब गला यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है, बट देखिए हल्का सा ये तिरछा हुआ था और उसकी रीज़न यही थी कि मैंने जो पर्पल वाली साइड है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा डीप ले गई थी, उसको मुझे उधेड़ना चाहिए था बट मैंने उधेड़ा नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि चलो इसी तरह ही अब इसका काम चला लेते हैं। अब आता है स्टार ऑफ द शो, ये मेरे कुछ एम्बेलिशमेंट्स जो मैंने इसके ऊपर लगाने हैं। अब अगर आपसे कोई उल्टा काम हो जाता है ना उसको कवर करने की कोशिश करें। जैसे मैंने यहाँ पर एक जो है स्टोन लगा के इसको कवर करने की कोशिश की है, और यहाँ पर मैंने इस तरह से 3 पैटर्न सोचे हैं कि एक मैं बड़ा डायमंड पीस रख दूँगी, उसके बाद नीचे बटन रखूँगी जिसको मैं सिक्योर करूँगी एक मोती के साथ, और उसके बाद नीचे मैंने एक पर्ल लगा दिया। तो इस तरह से गला हमारा पूरा हो गया था कंप्लीट। साइड पे मैंने इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली थी और सोचा था कि वो मैंने बनाए। उसके बाद अब इसकी स्लीव्स को हमने कट कर लेना है। 8 इंच पे हमने आर्म होल रखा था तो 8 ही इंच पर हम लोग इसका शोल्डर भी रखेंगे। जितना स्लीव्स का कपड़ा है उतनी ही हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे, और इस तरह से हम लोग इसको कर्व में जो है वो शेप दे देंगे, क्योंकि शोल्डर की शेप हमेशा कर्व में कट होती है। और शर्ट क्योंकि स्ट्रेट है, थोड़ी खुले खुले सब चीज़ें हैं, तो स्लीव्स को भी हमने इस तरह थोड़ा सा जो है ना वो बेल में रख के खुला सा रख के हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है।
अच्छा, अब इस शर्ट में जो है ना वो मुझे ना स्लीव्स पे कोई लेस लगाने का दिल कर रहा था, ना मुझे इसके दामन पे किसी भी जगह पे नहीं। उसकी रीज़न ये थी कि मैं जो भी लेस लगाए थे वो इसको बहुत ज़्यादा डल करी थी। तो मैंने इसलिए सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट कर लेंगे। स्लीव्स जिस तरह नॉर्मली मैंने आपको अटैच करने का तरीका बताया है कि स्लीव्स को पहले आप पूरा स्टिच कर लें, उसके बाद आप इसको शर्ट के साथ अटैच करें, वैसे ही हम इसको करेंगे। डिटेल स्लीव लगाने की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो इस तरह से मैंने इसको जो है वो स्लीव्स लगा के कंप्लीट कर लिया। नीचे दामन मैंने इसका स्ट्रेट रखा जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, तो अब नेक लाइन तो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुकी थी। दामन के लिए हमने क्या करना है कि हम लोगों ने इस तरह से बीड्स ले लेने हैं। कोई भी मोती आप ले लें सिल्वर से कलर में गोल गोल से, और आप उनको जो है ना वो 3-3 का पेयर बनाकर अपने दामन पर इस्तेमाल करें। जैसे भी मैं आपको 1-2 लगा के बताऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये देखें जी, सबसे पहले आपने सुई को इस तरह से 3 मोतियों से भर लिया और आपने थोड़ी कम स्पेस पे, कि इस तरह से यू में बन जाए, थोड़ी सी कम स्पेस पे आपने इसको पक्का कर लेना है। और इसी तरह से आपने पूरी शर्ट पे 1.5 इंच या 2-2 इंच के वक्फे से आप इसको लगाएं, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो गाइज़, ये रही ड्रेस की फुल लुक। मैंने इसकी जो नेक लाइन है उसके ऊपर इस तरह से 3-3 जो है ना वो लगा दी हैं 4-4 चीज़ें। एक तो मैंने इसके ऊपर ये स्टोन लगाए हैं, ये आपको पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल होगा। देन उसके बाद ये बटन, आपने 2 होल वाला बटन लेना है, उसके दरमियान में मोती लगा लेना है। देन एक पर्ल और 3 इस तरह से मोती इस कलर में, यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं बट ये इससे ज़्यादा मैचिंग मुझे नहीं मिले थे तो मैंने ये लगा लिए। बाकी की नेक लाइन पे उसी तरह 3-3 मोती का मैंने पेयर लगा लिया, स्लीव्स में भी ऐसे ही लगा लिया, और चाक और दामन पे भी सेम इसी तरह से मैंने कर लिया। डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। इसमें जो स्टेप मिस हो चुके हैं वो इस वजह से मिस किए हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप प्रॉपर कटिंग एंड स्टिचिंग को देख सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती थी और ये बिल्कुल प्लेन शर्ट थी, तो इसलिए मैंने गले पे फोकस किया है, जो कि एक्चुअली इसका जो है वो स्टेटमेंट पार्ट है। तो ट्राउज़र्स के साथ सिंपल मैंने बॉक्स ट्राउज़र बना लिया है, और यहाँ पे ट्राउज़र का कलर मैचिंग नहीं लग रहा बट इट्स एक्चुअल मैचिंग हो रही है, इसी ड्रेस के साथ आया है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लें, अपने टेलर के साथ शेयर कर दें, वो आपको ऐसा ड्रेस बना दे। डाई वाले को शेयर कर दें कि इस शेड में आपको डाई कर दे ड्रेस, एंड दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।